सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल टारगेट ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। क्या पढ़ने वाले हैं? साइंस और प्रकाश का परावर्तन। साइंस के चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन, इसको आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, अगर सबसे पहले अगर लाइक नहीं किए तो लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए, टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे? हम लोग पढ़ लिए थे प्रकाश के परावर्तन तक ले। कहाँ तक ले? प्रकाश का परावर्तन प्रकाश का परावर्तन तक हम लोग पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यहाँ तक हमने पढ़ चुका था। तो इसके आगे अब क्या है? इसके आगे अब हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर विचलन। क्या है? विचलन। इसके आगे विचलन पढ़ना है। फिर क्या पढ़ना है? फिर प्रतिबिंब पढ़ना है आज के लेक्चर में। फिर प्रतिबिंब के प्रकार पढ़ना है। प्रतिबिंब का प्रकार पढ़ना है। इसका डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिबिंब का प्रकार के डिफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोगों को क्या पढ़ना है? इसका अंतर देखेंगे। प्रतिबिंब का अंतर यहाँ पर जो होगा, अंतर इसका देखेंगे। आज तक ले हम लोग इतना देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे विचलन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, तो चलिए आज की लेक्चर में हम लोग देखेंगे विचलन क्या होता है। विचलन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। तो इतना टॉपिक आज हम लोग पढ़ेंगे। 1 2 3 4 इतना 4 गो हम लोग टॉपिक आज पढ़ेंगे। पर सबसे पहले हम लोग जानेंगे विचलन होता क्या है। तो चलिए हम लोग विचलन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, विचलन को जानेंगे। यहाँ से क्वेश्चन हालांकि बनता नहीं है, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। देखिए, विचलन क्या है, आप लोग हेडिंग डालिएगा यहाँ पर। विचलन क्या? विचलन। देखिए, विचलन होता क्या है? आपतित किरण से, देखिए यहाँ पर हम बताए थे आप लोगों को प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपतित किरण यहाँ से आता है, फिर कहाँ से जाता है? फिर परावर्तित किरण लौटकर फिर वही अपने ही माध्यम में क्या चल जाता है? परावर्तित किरण चल जाता है। जो आपतित किरण है इसको तो कहाँ जाना था? इसको तो यहाँ जाना चाहिए था। कहाँ? नीचे की ओर जाना चाहिए था। तो ये कहाँ मुड़ गया? ऊपर की ओर मुड़ गया, क्योंकि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो गया। क्या? परावर्तन हो गया। यहाँ पर कौन सा सतह है? यहाँ पर परावर्तक सतह है। परावर्तक सतह यहाँ पर है। तो यहाँ पर इसको कहाँ जाना चाहिए था? नीचे में जाना चाहिए था। तो कहाँ चल गया? रिफ्लेक्ट होकर ऊपर में चल गया। तो इसको जो बढ़ाए गए भाग को आपतित किरण, ये क्या है? ये आपतित किरण है। क्या है? आपतित किरण है। आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग के निर्गत क्या है? निर्गत। ये क्या है? सॉरी, यहाँ पर आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग को परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है, ये जो कोण बनता है इसे क्या कहेंगे? विचलन कहेंगे, या इसी को निर्गत कहते हैं। विचलन। क्या? विचलन कहेंगे। इसी को क्या कहेंगे? विचलन कहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए, फिर से एक बार डिफिनेशन को हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, आपतित किरण, कौन सा आपतित किरण है? हाई जो है ये काची है? आपतित किरण है। और जो नीचे वाला है, इसको बढ़ाया गया है। तो जो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग को जो प्रकाश के मतलब कि परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या कहते हैं? विचलन कोण या निर्गत कोण, इसी को कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में पूछता है, निर्गत कोण। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने बताया विचलन। तो इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डिफिनेशन, आपतित किरण। क्या? आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग को यहाँ पर बढ़ाए गए भाग को परावर्तित किरण कोण तक परावर्तित किरण की कोण तक क्या कहलाता है?
क्या कहलाता है? तो वो विचलन कहलाता है। कौन तक? विचलन। क्या? विचलन। विचलन, यहाँ पर विचलन यहाँ पर इस प्रकार से होगा, विचलन। विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। देखिए विचलन कहते किसे हैं, आप लोग इसे सबसे पहले समझिए। विचलन कहते किसे हैं? आपतित किरण से बढ़ाए गए भाग को जो परावर्तित किरण तक जो कोण की बीच की दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं विचलन। कितना है? विचलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विचलन कहते हैं। अब हम लोगों को क्या था, अब इससे जो विचलन है, विचलन को क्या से सूचित किया जाता है? विचलन को यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, आप लोग डैश डाल के लिख लीजिएगा। यहाँ पर देखिए विचलन को डेल से, क्या? डेल से। डेल कैसे लिखा था? 8 जैसन होता है डेल, ये पीछे वाला जो होता है सट जाता है, ऊपर वाला खुला रहता है, इसे डेल से सूचित करते हैं। सूचित करते हैं। क्या से सूचित करते हैं? डेल से इसे सूचित करते हैं। इसका मान जो होता है, मान इसका लगभग हमें जहाँ तक उम्मीद है, डेल का जो मान है यहाँ पर 180 डिग्री माइनस 2y। क्या है? 180 डिग्री माइनस 2y। इसका जो डेल का मान होता है, ये डेल का मान होता है। अगर आपको दे दिया कि ये जो कोण, कितना कोण है, कितना डिग्री कोण है, तो यहाँ पर 60 डिग्री अगर कोण दे दिया, आपतित किरण और परावर्तित किरण, यहाँ पर देखिए निर्गत कोण और क्या परावर्तित किरण की बीच की दूरी की कितनी है, तो 60 डिग्री है, मतलब 60 डिग्री है। तो यहाँ पर आई की जगह पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर 60 डिग्री लिखेंगे। क्या? 60 डिग्री। तो 180 यहाँ पर माइनस 2 गुणे 60 डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। तो 80 डिग्री में से 180 डिग्री में से कितना? 120 डिग्री घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो यहाँ पर बचेगा 60 डिग्री। क्या बचेगा? 60 डिग्री। तो कितना कोण हो गया? तो 60 डिग्री इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे क्या? प्रतिबिंब। अब पहला दूसरा नंबर टॉपिक क्या था? प्रतिबिंब था। प्रतिबिंब, आखिर प्रतिबिंब होते क्या हैं, इसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग जो आईना है, आईना में हम लोग चेहरा देखते हैं तो हमारा क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगर कोई सा भी आईना, समतल दर्पण या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, कोई सा भी दर्पण हो, उसमें हम लोगों का चेहरा जो दिखाई देता है उसमें क्या, कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो कौन? वास्तविक नहीं, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसी का प्रतिबिंब का प्रकार भी पढ़ाएंगे। तो देखिए अब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब होता क्या। प्रतिबिंब के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब, देखिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं। देखिए प्रतिबिंब यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे आप लोग, प्रतिबिंब। क्या? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब, प्रतिबिंब क्या है? या इसी क्वेश्चन बनेगा आप लोगों का, ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनता भी है। प्रतिबिंब क्या है, या प्रतिबिंब लिखकर डैश डालिएगा, डैश डालिएगा। देखिए प्रतिबिंब होता क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे दर्पण हो गया, यहाँ पर दर्पण हो गया, यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, ठीक है। तो इसमें जो यहाँ पर जो खड़ा है, तो इसमें भी प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा, ये कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? ये काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। ये आदमी का कौन सा प्रतिबिंब बनेगा? काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। तो जो यहाँ पर बनता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। आप लोग समझे कि नहीं समझे? तो देखिए अब इसका डिफिनेशन हम लोग क्या लिखेंगे, डिफिनेशन इसका लिखेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद
परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन परावर्तन या अपवर्तन के बाद परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत, यहाँ पर लिखेंगे प्रतीत होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? यहाँ पर समझेंगे। अरे भाई, प्रतिबिंब, क्या प्रतिबिंब कहते हैं? आप लोग समझिएगा, प्रतिबिंब कहते किसे हैं? अब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब कहते किसे हैं। क्या है यहाँ पर? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, क्या किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है? जिस बिंदु पर मिल जाती है। क्या होता है? मिल जाती है या मिलती हुई, क्या है? मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? प्रतीत होता है। यहाँ पर प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब का दो गति होता है, भेद होता है या प्रकार होता है। प्रतिबिंब का लिखेंगे यहाँ पर, प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक कौन होता है? सबसे पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? प्रतिबिंब। और दूसरा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। यहाँ पर देखिए, अब हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब होता है क्या। फिर से हम लोग समझेंगे प्रतिबिंब। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है? मिलता हुआ प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब प्रतिबिंब का दो प्रकार होता है। कौन कौन होता है? एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है, एक काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। तो अब हम लोग समझेंगे वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? एकदम सेम डिफिनेशन इसका होता है। वास्तविक और काल्पनिक में कोई अंतर नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब हम लोग समझेंगे क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब अब हम लोग समझेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है? यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब लिखेंगे। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब। पहला नंबर डैश डाल कर लिखिएगा। वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब। क्या वास्तविक प्रतिबिंब होता क्या है? देखिए, इसका भी सेम डिफिनेशन वही है, केवल दो मतलब कि 19-20 का फर्क है। समझ गए कि नहीं? देखिए, यहाँ पर लिखेंगे इसका डिफिनेशन, किसी प्रकाश स्रोत से
किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन क्या होता है, परावर्तन या इसमें परावर्तन या यहाँ पर परावर्तन या अपवर्तन के बाद यहाँ पर लिखेंगे अपवर्तन नहीं, क्या परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाता है उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं क्या, प्रतिबिंब। क्या, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किससे कहते हैं, आप लोग समझिए। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होता है, जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता, इसी में लिख लीजिएगा, इसे पर्दे पर, यही तो मेन है, इसे पर्दे पर उतारा या प्राप्त, इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया, सॉरी यहाँ पर किया जा सकता है, यहाँ पर किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या है, किया जा सकता है। इसे पर्दे पर क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। अब यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, इसको हमने समझा दिया। फिर से समझ लीजिए, देखिए, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है या मिलता हुआ प्रतीत होता है, यहाँ पर मिल जाती है, उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग कहेंगे क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। जैसे यहाँ पर इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। यही मेन है, यही वाला जो मेन होता है। यहाँ पर देखिए, अब समझेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या समझेंगे यहाँ पर, अब समझेंगे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब। आखिर काल्पनिक प्रतिबिंब होता क्या, इसी का जस्ट नीचे समझ लेंगे और इसका अंतर समझ लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, क्या काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा नंबर डालिएगा डैश देकर, काल्पनिक प्रतिबिंब। काल्पनिक, यहाँ पर थोड़ा हमारा राइटिंग जो है ना गड़बड़ा गया। काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या काल्पनिक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है, एकदम सेम दैट, इसका भी वही होता है, परिभाषा होता है। ठीक है, देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते किससे, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही हम लोग कहते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब। जस्ट इसी प्रकार से है, केवल यहाँ पर कर देना है, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर यही वाला उतारेंगे, किसी प्रकाश स्रोत से यहाँ पर लिखेंगे किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के
बाद परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है क्या, जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। दूसरा नंबर डैश डाल के लिखिएगा, दूसरा नंबर लिखिएगा, काल्पनिक प्रतिबिंब आखिर होता क्या है? काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें क्या होता है? आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है उसे काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। और इसी में हम लोग लिखेंगे, इसे पर्दे पर नहीं प्राप्त किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्या समझे आप? काल्पनिक प्रतिबिंब को क्या पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, यानी प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब इसका अंतर अब हम लोग समझेंगे कि आखिर अंतर होता क्या है। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब का अब अंतर समझेंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो लाइक फटाफट से करिए। लाइक में कोई कंजूसी, कोई ज़मीन उमीन नहीं लेना है। ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब हम लोग समझेंगे क्या काल्पनिक और वास्तविक प्रतिबिंब के अंतर। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, आप लोग याद कर लीजिएगा। ऐसे तो पूछा नहीं जा सकता है, कभी भी पूछ लेगा तो आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर आप समझेंगे क्या अंतर, काल्पनिक और वास्तविक का अंतर हम लोग समझेंगे। काल्पनिक प्रतिबिंब और लाइक नहीं किया तो लाइक भी फटाफट से कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर लिखिएगा, डैश डालिएगा। अब लिखिएगा क्या, यहाँ पर क्या है? वास्तविक सोच रहे हैं इंक डालने के लिए, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब यहाँ पर जो है ना लिखे नहीं बनता है। प्रतिबिंब में अंतर लिखें। ये क्वेश्चन हो गया। क्या हो गया? क्वेश्चन हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखना है? अंतर लिखना है। अब इसे हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर लिखिएगा, यहाँ पर वास्तविक क्या लिखना है? वास्तविक। यहाँ पर क्या लिखिएगा? काल्पनिक। क्या लिखिएगा? काल्पनिक प्रतिबिंब। अब ऐसे से लाइन खींचिएगा। ठीक है, यहाँ पर दम छोटा छोटा लिखवाएंगे। क्या लिखवाएंगे? छोटा छोटा। आप लोग सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब में हम क्या पढ़े थे? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो यहाँ पर लिखिएगा, अब इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। क्या? इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जा सकता है। इसे पर्दे पर क्या प्राप्त किया जा सकता है। और सेम दैट यही वाला जो हम अपोजिट लिख देना है, इसे पर्दे पर नहीं उतारा या उतारा बेर हम लिख रहे हैं, प्राप्त किया जा सकता है, नहीं प्राप्त किया जा सकता है। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब इसे हम लोग समझेंगे। वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है क्या होता है?
सीधे उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पर दूसरा नंबर डैश लिखेंगे, यहाँ पर दूसरा नंबर क्या लिखेंगे? यह है उल्टा होता है। क्या? वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, यह उल्टा होता है, उल्टा होता है, यह उल्टा होता है। और यह क्या होता है? सीधा होता है। दूसरा नंबर इसमें डालिएगा, यह सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? सीधा होता है। एक नंबर का यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर, सीधा होता है। क्या होता है? सीधा होता है। यहाँ पर देखिए, यह वास्तविक प्रतिबिंब है जो क्या होता है? उल्टा होता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब है वो क्या होता है? सीधा होता है। तो आप लोग समझ सकते हैं ना। अब देखिए दूसरा नंबर, तीसरा नंबर देखेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? कटान बनाता है। क्या बनाता है? कटान बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या बनाता है? कटान बनाता है। यहाँ पर लिखेंगे वास्तविक, 3 नंबर में वास्तविक, वास्तविक, यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक क्या है? यह कटान बनाता है। सीधे लिख दे रहे हैं, है ना। यह कटान बनाता है, यह कटान बनाता है। और इसमें लिखेंगे यह कटान नहीं बनाता है। यह कटान नहीं बनाता है। क्या? यह कटान नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। यहाँ पर लिख लीजिएगा अपने से, नहीं बनाता है, आप लोग लिख लीजिएगा, है ना। अब चौथा नंबर डैश डालिएगा और लिखिएगा क्या? चौथा नंबर में अब हम लोगों को लिखना है यहाँ पर, यह दर्पण के क्या होता है? सामने होता है। यह दर्पण के सामने होता है। सामने होता, यह दर्पण के सामने होता है, यह दर्पण के पीछे होता है। क्या होता है? यह दर्पण के पीछे होता है, पीछे होता है। क्या होता है? यह दर्पण के पीछे होता है। यहाँ तक आप लोग समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में आप लोग कहते हैं कि कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करिएगा। क्या करिएगा? कमेंट करिएगा, ठीक है। आप लोग कमेंट करिएगा। यहाँ तक हमने बताया, अंतर तक ले बताया, और अगले लेक्चर में हम लोग अंतर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक बताया। अगर आप लोग लाइक नहीं किए तो फिर से बोल दे रहे, लाइक और करके और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।